अस्सलाम वालेकुम। आज हम हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पढ़ेंगे वन पेपर के अकॉर्डिंग। इस सब में हम वो सब डिस्कस करेंगे जो कुछ भी हमें वन पेपर में नेसेसरी है, जो कुछ पास पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में, या जो कि मुतवक्का पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा ये जो PDF है ये एक मुकम्मल वन पेपर नोट्स होंगे, जिससे हम कह सकते हैं कि हिस्ट्री ऑफ जो यूनाइटेड स्टेट्स है उसकी आउटलाइन। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 1492 से। 1492 में फ्रेडिनेंड टू एंड इज़ाबेला जो थे वो इटली के किंग थे और एक क्वीन थी। तब ना हमारे बरसगीर में सब कॉन्टिनेंट के मसाले बहुत मशहूर थे, तो इन्होंने कोलंबस को भेजा कि वो जाए और सब कॉन्टिनेंट को जाने का रास्ता दरियाफ्त करे और दरियाफ्त करे कि ये चीज़ें इटली से कितनी दूर हैं, यानी कि बरसगीर इटली से कितना दूर है। कोलंबस साहब पहुँचे 12 अक्टूबर 1942 को पहुँचे, लेकिन वो इंडिया नहीं पहुँच पाए, वो वेस्ट इंडीज़ में पहुँचे। वेस्ट इंडीज़ जो है वो नॉर्थ अमेरिका से थोड़ा सा नीचे एक आइलैंड कंट्री था, यहाँ तक पहुँचे वो। और इसके बाद वो अमेरिका पहुँच गए, नॉर्थ अमेरिका में। तो इन्होंने तब उनको नाम दिया रेड इंडियंस, क्योंकि ना तो वो बहुत ज़्यादा गोरे थे और ना ही बहुत ज़्यादा काले थे, चॉकलेट कलर के थे, तो इन्होंने उनको नाम दे दिया रेड इंडियंस का। तो एक रास्ता मिल गया अमेरिका तक, जो था हमारा यूरोप है उससे अमेरिका तक का एक मुकम्मल बाकायदा रास्ता मिल गया। तब आमतौर शुरू हुई उन दोनों कॉन्टिनेंट्स के दरमियान। फिर सबसे पहले 1607 में बरतानिया ने वर्जीनिया में सबसे पहले अपनी कॉलोनी बनाई थी, और 1732 तक यहाँ पर 13 स्टेट्स जो थी अमेरिका की वो UK की कॉलोनीज़ बन गई थी। अब तब दो पावर्स थी, एक यूनाइटेड किंगडम था और दूसरा हमारे पास फ्रांस था। और फिर UK और फ्रांस के दरमियान 1756 से लेकर 1763 तक जंग लड़ी गई इन 13 कॉलोनीज़ जो थी इन पर कब्ज़ा करने के लिए, कि जो जीतेगा वही कब्ज़ा करेगा। तो ऑब्वियसली यूनाइटेड किंगडम जीता। 16 दिसंबर 1773 में एक इंसिडेंट होता है अमेरिका के अंदर, वो था बूस्टन टी पार्टी इंसिडेंट। जो टी थी ना वो तब अमेरिका की सबसे बड़ी काश्तकार थी, वो काश्त होती थी और फिर वो आगे भेजी जाती थी। लेकिन होता ये था कि UK जो था वो पावर में था तब, उसने कब्ज़ा किया हुआ था अमेरिका की कॉलोनीज़ पर। तो वो जो टैक्स हुकूमत जो थी ना वो आवाम पे टैक्स बहुत लगाती थी, लेकिन जो एक्सपोर्ट से जो फ़ायदा होता था वो ख़ुद अपने मुल्क में लगाती थी और इनको कुछ नहीं था बचता। तो इन्होंने पता क्या किया, एक दफ़ा जब टी की काश्त हुई तो इन्होंने वो सब की सब बूस्टन पोर्ट थी उस पर आके डबो दी और वो सारी ज़ाया हो गई। उस दिन को 16 दिसंबर 1773 को बूस्टन टी पार्टी का इंसिडेंट कहा जाता है। इसके बाद जो दूसरा इंसिडेंट होता है वो है वार ऑफ इंडिपेंडेंस। अब वार ऑफ इंडिपेंडेंस किसने लड़ी थी? अमेरिका के जो सिविल पीपल थे उन्होंने लड़ी थी UK के ख़िलाफ़। जैसे कि हमने वार ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी थी, हिंदुओं और मुसलमानों ने UK के ख़िलाफ़ लड़ी थी, वैसे इन्होंने भी, अमेरिका ने भी वार लड़ी थी, वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1775 से लेकर 1783 तक। लेकिन ये हुआ कि हमने तो वार लड़ी और इसके बाद फिर हम के ऊपर कब्ज़ा हो गया, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था हुआ। UK निकल गया, फ्रांस निकल गया, तो अमेरिका के पास अपने मुल्क का कब्ज़ा आ गया। 4 जुलाई 1776 को इन्होंने डिक्लेयर कर दिया इंडिपेंडेंस अपना, और 1783 में जिस वो मुकम्मल वार ख़त्म हो गई, UK निकल गया। तो जो वार है वो ख़त्म हुई थी जब तब एक एग्रीमेंट हुआ था, उसको पेरिस पीस एग्रीमेंट कहते हैं, 1783 में। पेरिस का आप लोगों को पता है कि फ्रांस का कैपिटल है। इसके बाद जब एक मुल्क बन जाता है तो सबसे पहला जो काम रह जाता है हमारे पास वो होता है कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का। 1787 में जबकि वार ख़त्म हुई उसके फ़ौरन बाद इन्होंने रिटन अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। उसके बाद 1788 में रेटिफाइड किया जॉर्ज वाशिंगटन ने, और इन्फोर्स किया गया 1789 के अंदर। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग वो है, टोटल आर्टिकल्स इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन इज़ 7 आर्टिकल्स, एंड हु इज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना, जंग लड़ी गई, तब कौन थे? तब जॉर्ज वाशिंगटन थे, जो 1789 से आए थे और 1797 तक रहे थे। इसके बाद सबसे पहला जो कैपिटल था अमेरिका का वो न्यूयॉर्क रहा है। न्यूयॉर्क रहा है, अब हमारे पास वाशिंगटन DC है, लेकिन तब न्यूयॉर्क बना था 1785 से लेके 1800 तक। जो न्यूयॉर्क के बारे में छोटे मोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है, इसको कहा जाता है द बिग एप्पल सिटी, द सिटी ऑफ स्काई स्कार्पर, एंड यूनाइटेड नेशंस का जो हेड क्वार्टर है वो भी यहाँ पर है, एंड इट इज़ ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुडसन, फेमस रिवर, एंड
सिटीज़ ऑन देयर बैंक, ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो आपने याद रखना है कि न्यूयॉर्क इज़ ऑन द रिवर ओशन। इसके बाद आ जाते हैं हमारे जो दूसरे कैपिटल बने वो थे वाशिंगटन डीसी। ये सेकंड कैपिटल थे हमारे और 1800 से लेके अब तक यही हैं अमेरिका के। दूसरे जो हमारे पास प्रेसिडेंट थे वो हैं जॉन एडम। 1797 से लेके 1801 तक इनकी टर्म भी पूछी जाती है एमसीक्यूज़ के अंदर। दिस इज़ आल्सो द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट। ये सबसे पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट थे जो कि वाइट हाउस में एंटर हुए थे। वाइट हाउस वाशिंगटन में है तो तब ये एंटर हुए थे। And Washington DC is on the bank of river Potamus. It is called the city of the magnificent distance. अब कुछ स्टेट्स जो बाद में एंटर हुई वो एक है लुसानिया थी जो फ्रांस से ख़रीदी थी 1803 में, दूसरी फ्लोरिडा है जो 1819 में ख़रीदी थी स्पेन से, एंड तीसरी टेक्सास है जो कि 1845 में मेक्सिको से ख़रीदी थी, लेकिन बाद में ये मेक्सिको यूएसए के दरमियान जंग की वजह बनी। 1846 से लेकर 1848 तक अमेरिका ने मेक्सिको के साथ जंग लड़ी और फिर जंग जीत गया। देयर इज़ अनदर स्टेट, द वेरी फेमस स्टेट इज़ कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया ये अमेरिका के सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड स्टेट है, सबसे ज़्यादा आबादी इसमें है, और इसके अंदर एक बहुत फेमस है वो है डेथ वैली। 86 मीटर इसकी जो है ये डेप्थ है, एंड इट इज़ द हॉटेस्ट प्लेस इन नॉर्थ अमेरिका। इसके बाद इसकी फेमस सिटी जो है लॉस एंजल्स है, इज़ फेमस फॉर हॉलीवुड इंडस्ट्री। सिलिकॉन वैली फेमस है कंप्यूटर इंडस्ट्री के लिए। ओके, एंड देयर इज़ गोल्डन गेट ब्रिज सैन फ्रांसिस्को में है। कैलिफोर्निया इज़ ऑन द पैसिफिक कोस्ट, पैसिफिक ओशन में है। एक साइड पे फ्लोरिडा है और फ्लोरिडा के अपोजिट साइड पे कैलिफोर्निया है, दूसरी साइड पे पैसिफिक की। फ्लोरिडा इज़ ऑन अटलांटिक ओशन। अब अमेरिका में जो पार्टी है वो 2 पार्टी सिस्टम है। 1854 में जो पार्टी सिस्टम स्टार्ट हुआ था, सबसे पहली पार्टी थी रिपब्लिकन पार्टी, 1854 में ही बनी थी। ये हैमिल्टन था इसका फाउंडर, और दूसरी पार्टी थी डेमोक्रेटिक पार्टी, और इसका जेफरसन वाज द फाउंडर ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टी। ओके, द रिपब्लिकन पार्टी जो है इसका सिंबल था एलिफेंट, एंड डेमोक्रेटिक पार्टी का डंकी था। ये आप लोगों ने याद रखना है। और मज़ीद हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फॉर 1 पेपर के लिए अगली वीडियो देखिए।